Dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. As you know, we are doing the chapter Human Reproduction, and in it we have done the male reproductive system. Now today we are going to discuss about the all male accessory sex gland. जितने भी सेक्स ग्लैंड्स जो हैं हमने देखे थे एसोसिएटेड हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, हम देखेंगे कि उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह की सिक्रीशन जो है वो ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं ग्लैंड्स होते कितने हैं। सो देयर आर 3 मेन एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। तो वो 3 मेन कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द सेमिनल वेसिकल, सेकेंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, third one is the bulbourethral or Cowper's gland, and the fourth one is the preputial gland. These 3 are the major glands. So these are the various glands. So their position, this is the seminal vesicle. We will discuss about them one by one. So this is the prostate gland, and this one is the Cowper's gland or the bulbourethral gland. So we will take them one by one. So first of all, we'll do about seminal vesicle. This is a elongated coiled sac like gland, elongated coiled sac like gland, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है? इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। तो पोजीशन जो है इसकी, इट इज़ बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरह से मैंने जो बनाया है, ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए आपको बनाया है किस तरह से इसका जो है वो पोजीशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था, जो सेमिनल वेसिकल है ये अपनी सिक्रीशन जो है, जो भी इसके ग्लैंड की जो भी सिक्रीशन रहती है वो कहाँ पर पोर करता है? वास डेफरेंस के अंदर। और वास डेफरेंस के साथ जहाँ ये मिलता है उस पोजीशन को एम्पुला बोलते हैं। ये जो स्वोलन पोर्शन मैंने बनाया है ये है एम्पुला, और इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट वेयर सेमिनल वेसिकल इज मीटिंग द वास डेफरेंस। दिस इज द वास डेफरेंस विच इज़ कैरिंग द स्पर्म्स। और मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में भी, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि वास डेफरेंस जब सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद इस वास डेफरेंस की जो पोर्शन को हम वास डेफरेंस नहीं कहते, हम इसको फिर बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। सो ये तो इसकी पोजीशन थी। और अब हमें ये भी पता चल गया कि सेमिनल वेसिकल जो है, it pours its secretion into the vas deferens. Seminal vesicle pours its secretion into vas deferens. सो वास डेफरेंस में अब ये तो होगी बात की अपनी सिक्रीशन को पोर करता है इसमें। अब देखते हैं इसकी सिक्रीशन में होता क्या क्या है। तो इसकी जो सिक्रीशन होती है, इट इज़ अ येलोइश एल्कलीन विस्कस मीन्स थिक, येलोइश कलर उसका येलोइश होगा, एल्कलीन मीन्स बेसिक नेचर का होगा, विस्कस सेमिनल फ्लूइड। तो इस तरह का कुछ सिक्रीशन जो है वो सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है। और इसमें होता क्या क्या है इस सिक्रीशन में? इट कंटेन्स
फ्रक्टोज, मेनली जो शुगर होती है इसमें फ्रक्टोज। देयर आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड देयर इज अ कोagulating एंजाइम, कोएगुलेटिंग एंजाइम। वो कौन सा है? इट इज फाइब्रिनोजन, दिस एंजाइम। सो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन में। So these are the various substances which are found in the secretions of the seminal vesicle. Now what are the functions? So function जो है हमारे पास, सबसे पहले बात करते हैं जो फ्रक्टोज होता है इसका क्या फंक्शन होता है। These are very important कि फंक्शंस जो है वो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन के क्या होते हैं। तो इसमें जो फ्रक्टोज होता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्म, प्रोवाइड्स एनर्जी to the sperm for swimming. तो स्विमिंग के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, दैट इज़ द फ्रक्टोज। दूसरा यहाँ पर हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? दीज आर हॉर्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स बेसिकली। ये क्या करती हैं? these are responsible for smooth muscle contraction। तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इनमें इनका दोनों ही सेक्सेस में रोल होता है, जैसे मेल में एज वेल एज फीमेल में इजैकुलेशन में भी हेल्प करती हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन करके। और जो हमारे पास स्पर्म का मूवमेंट रहता है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक, वहाँ पर भी ये फीमेल जेनिटल ट्रैक की क्या करवाती हैं? कॉन्ट्रैक्शंस करवाती हैं, ताकि स्पर्म जो है वो जल्दी से जल्दी एग से मिल सके। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करती हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल contraction of the female reproductive tract। तो दोनों ही मेल में भी और बेसिकली जो फीमेल में ज़्यादा रोल रहता है कि जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कराने, ताकि स्पर्म जो है वो इजीली एग से मीट कर सके। तो ये तो था प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम। अब हमारे पास है कोagulating एंजाइम। अब कोagulating एंजाइम, कोagुलेशन मीन्स किसी चीज़ को कोएगुलेट करना, इकट्ठा करना। तो उसका क्या रोल हो सकता है? क्यों कोएगुलेट करना है? तो स्पर्म्स जो है वो जब रिलीज़ होते हैं, सो सपोज दे आर इन वेरी लिक्विड फॉर्म, एक बड़ा मतलब पतला सा सोल्यूशन है उस तरह से। तो ये जो फाइब्रिनोजन जो एंजाइम है, जो कोagulating एंजाइम है, ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है इस बिखरे बिखरे से स्पर्म को एक छोटे से पैकेट में, सोच लो एक तरह से कि एक छोटा सा वो इसका क्या बना लेता है, एक पैकेट टाइप बना लेता है, ताकि जो है वो इसकी जो ट्रांसफ़र है वो इजी हो सके। तो बाइंडिंग द स्पर्म टुगेदर एज अ होल। तो इसलिए ये हमारे पास हो गया सेमिनल वेसिकल के रोल। तो हमारे पास जो सीमेन होता है वो उसका जो आपके पास 60% जो पार्ट है, इट इज़ फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है, इट फॉर्म्स 60% ऑफ द सीमेन और सेमिनल प्लाज्मा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेमिनल वेसिकल। तो अब हमें पता लग गया कि ये किस तरह की सिक्रीशंस करता है और इसकी सिक्रीशन में क्या होता है और उन सिक्रीशंस का रोल क्या होता है। तो फ्रक्टोज का मैं आपको बता दूं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन दिस सेमिनल फ्लूइड विच इज़ सिक्रीटेड बाय द सेमिनल वेसिकल। जो हमारे पास रेप टेस्ट रहते हैं, रेप टेस्ट का जो बेसिस है, इट इज़ द फ्रक्टोज शुगर। सो ये था हमारे पास सेमिनल वेसिकल।
द प्रोस्टेट ग्लैंड, अनदर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इन मेल्स। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हमारे पास, इट इज़ सिचुएटेड हेयर एट द स्टार्टिंग ऑफ द यूरिथ्रा। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके शुरुआत में ही एक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और लोब्यूलेटेड मीन्स लोब्यूल्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर, लोब्यूल्स जो हैं वो इसमें बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन जो है वो क्या है, इट इज़ सिचुएटेड एट द दिस neck of the urethra, starting of the urethra, starting of the urethra, यूरिथ्रा की स्टार्टिंग पे ये ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड होता है। और ये होता कैसा है, इट इज़ स्पॉन्जी लोब्यूलेटेड चेस्ट नट shaped और से डोनट शेप ग्लैंड। सो यहाँ पर है इसकी सिचुएशन जो है, इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। तो ये जो अपनी सिक्रीशन है वो कहाँ पोर करेगा, यहीं यूरिथ्रा में। सो इट पोर्स इट्स सिक्रीशन इनटू यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में ये अपनी सिक्रीशन जो है वो पोर करता है। अब इसकी सिक्रीशन में क्या क्या होता है, तो इट्स सिक्रीशन कंटेन्स बाइकार्बोनेट आयन, लिपिड्स, एंटीकोगुलेंट, सिट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और एंटीकोगुलेंट यहाँ पर कौन सा होता है, इट इज़ प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। सो दीज आर दी सिक्रीशन विच इट सिक्रिएट्स। और इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, जैसे हमने सेमिनल वेसिकल के लिए फ्लूइड में पढ़ा था, येलोइश, विस्कस, एल्कलीन। तो ये कैसा होता है, इट इज़ थिन, मिल्की, स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। सो नाउ इट्स फंक्शंस। सो फंक्शंस इसके क्या हैं हमारे पास, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म, and second function is neutralizing the acidity of the urine, neutralizing the acidity of urine. Second function is neutralizing the acidity of vagina. सो विजाइना का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, इट इज़ हाईली एसिडिक होता है। तो स्पर्म जो है वो उसमें मूव नहीं कर पाएंगे, दे विल डाई। तो इसलिए ये क्या करता है, जो विजाइना की एसिडिटी है उसको कम करता है, ताकि स्पर्म जो वो इजीली एग से मीट कर सके। तो ये है इसके फंक्शन। और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का क्या फंक्शन है, जो हमने पीछे पढ़ा फाइब्रिनोजन का कोएगुलेशन स्पर्म का। तो ये क्या करेगा, ये एंटी कोएगुलेंट है, ये उस कोएगुलेशन को ब्रेक करेगा। कब, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये पहुंच जाएगा। तो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो है वो इस फॉर्म में काम नहीं करती। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन पहले कन्वर्ट होगी फाइब्रिनोलाइसिन में, सो ये हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शंस, उसकी सिक्रीशन क्या उसमें होता है, किस तरह की उसकी सिक्रीशन होती है, क्या उसकी पोजीशन है, और कहाँ वो इसकी अपनी जो सिक्रीशन है वो पोर करता है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन है, दे फॉर्म अबाउट 20 to 30% ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा।
20 to 30% of seminal plasma। तो अब ये दो ग्लैंड्स हो गए हमारे। थर्ड इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इज द काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है इट इज़ पी सीड शेप का ग्लैंड है, उसी साइज का छोटा सा ग्लैंड है विच इज़ सिचुएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पेनिस। तो बिगिनिंग ऑफ पेनिस जहाँ पर है वहाँ पर ये सिचुएटेड होता है और इसका क्या काम है, इट सिक्रीट्स म्यूकस। तो म्यूकस वो सिक्रीट करता है, इट इज़ एल्कलीन। एल्कलीन म्यूकस होता है और ये जो म्यूकस है ये कब सिक्रीट होता है, ये एल्कलीन म्यूकस इस पूरे यूरिनोजेनिटल डक्ट को, इस डक्ट में सिक्रीट होता है कब, बिफोर डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म। तो जब भी मेल जो है वो कॉपुलेटरी एक्ट कर रहा है, कॉपुलेटरी एक्ट के बाद क्या होता है, इजैकुलेशन होती है। इजैकुलेशन जिसमें स्पर्म जो है वो डिस्चार्ज होता है वास डेफरेंस से। तो वास डेफरेंस से जब स्पर्म आता है तो आपको पता है मेल्स में जो कॉमन डक्ट है यूरिनेशन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी। तो यूरिनेशन से क्या होता है, यूरिथ्रा जो है वो एसिडिक हो गया होता है और हमारे स्पर्म को जो वो एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। तो उस समय पे क्या होता है, ये जो ग्लैंड्स हैं इनकी जो सिक्रीशन है इट कोट्स होल द यूरिथ्रा, बिकॉज हमने लिखा कि ये एल्कलीन होता है तो यहाँ से स्पर्म्स के पैसेज के लिए जो है ये कवर कर देता है। बिफोर डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म जो है ये सिक्रीशन जो है वो इस पैसेज को एल्कलीन बना देती है। और दूसरा जो इस म्यूकस का फंक्शन है वो क्या है, एक तो इसका फंक्शन अब हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजिंग the acidity of urine, the acidity of urine in मेल यूरिथ्रा। मेल के ही यूरिथ्रा में यूरिन से जो एसिडिटी हुई है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है म्यूकस। ये कब रिलीज होगा, जस्ट बिफोर डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म। दूसरा जो इसका फंक्शन है दैट इज लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस के दौरान लुब्रिकेशन जो है इसका फंक्शन है। नेक्स्ट इज प्रीप्यूशियल ग्लैंड। प्रीप्यूशियल ग्लैंड, तो प्रीप्यूशियल ग्लैंड जो है ये कोई ज़्यादा कोई यूज़फुल सब्सटेंस सिक्रीट नहीं करता। इसकी सिक्रीशन को कहा जाता है स्मैग्मा। स्मैग्मा क्या है, इट इज़ अ सीबेशियस सब्सटेंस। सीबेशियस सब्सटेंस का मतलब ऑयली सा सब्सटेंस है, सीबेशियस सब्सटेंस। और स्मैग्मा में क्या क्या होता है, सो दिस स्मैग्मा प्रीप्यूशियल ग्लैंड की जो सिक्रीशन है इट अलोंग विद स्मैग्मा अलोंग विद सम desquamated cells forms a pasty foul smelling product which gathers at the tip of glans penis ये इसका जो सिक्रीशन है प्रीप्यूशियल ग्लैंड का। तो ये थे हमारे पास मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, बोथ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सीमेन किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ सीमेन एक्चुअली। सीमेन भी बोलते हैं इसको और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा।
तो सेमिनल प्लाज्मा क्या है? इट इज़ स्पर्म प्लस secretion from the male accessory sex glands. Secretion from the male accessory sex glands. तो जब सब स्पर्म जो है वो इस सिक्रीशंस के साथ मिल जाते हैं, उसके बाद हम उसको सीमेन या सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। तो स्पर्म की जो है पीएच रेंज जो होती है, इट इज़ फ्रॉम 7.2 टू 7.6 ये पीएच रहती है स्पर्म की। और ईच इजैक्यूलेशन में हमारे पास 2.5 to 4 ml ऑफ सीमेन जो है वो इजैकुलेट होता है। और इतने क्वांटिटी ऑफ सीमेन में कितने स्पर्म होते हैं? लगभग 400 मिलियन। So see how miraculous this process is. In a single ejaculation, 2.5 to 4 ml of semen is released, and in it there are 400 million sperms, and only one sperm is able to fertilize the egg. So this was all about the male accessory sex glands.